नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ्लावर किड्स पब्लिक स्कूल पंचवटी सागवाड़ा में 10वीं व 12वीं के सीबीएसई के 90 व 90% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का स्कूल परिवार की ओर से सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विद्यानगर के सचिव शिवलाल पाटीदार और एमडी गोपाल पाटीदार ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। क्लास 10th और 12th में 90 प्लस लाने वाले हमारे समस्त होनहार बालक बालिकाओं के सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम में परम श्रद्धेय चेयरमैन सर डायरा जी, श्रद्धेय ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष रेड्डी भाई, ट्रस्ट मंडल एमडी श्रद्धेय गोपाल जी, ट्रस्टी श्रद्धेय रविशंकर जी, ट्रस्टी दीनबंधु जी, हमारे मैनेजमेंट के समस्त सम्माननीय सदस्य सम्माननीय रमनलाल जी, प्रभुलाल जी, मोहनलाल जी, ट्रस्टी गणेशलाल जी, दोनों संस्थानों के सम्माननीय प्रिंसिपल सर जैन साहब और विशाली, बोर्ड परीक्षा परिणाम आरपीओ से और सीबीएसई में 90 प्लस लाने वाले हमारे प्रिय और प्रतिभावान बालक बालिकाएं, समस्त सम्माननीय अभिभावक बंधुओं बहनों, आप सभी का मैं विद्यानगर मैनेजमेंट की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस बोर्ड परीक्षा परिणाम में 90 प्लस लाने वाले समस्त बालक बालिकाओं और उनके अभिभावकों को हृदय से मैनेजमेंट की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी ने हमारे विद्यानगर के गौरव को बढ़ाया, साथ ही इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया, साथ ही इन बालक बालिकाओं ने अपने माता पिताओं की अपेक्षा में खरे उतरकर उनके गौरव को बढ़ाया। मैं पुनः इन सभी को हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही वह संस्थानों के हमारे सम्माननीय प्रिंसिपलों के कुशल नेतृत्व में वर्ष पर्यंत एक योजनाबद्ध तरीके से समस्त शिक्षक बंधु बहनों ने परिश्रम करते हुए अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज फ्लावर किड्स संस्थान का परीक्षा परिणाम इस जिले में ही नहीं बल्कि संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से मैं कहूं तो इस संभाग में हम सबसे बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहां जो बेहतर हो रहा है उसके पीछे चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा काम हो, मैनेजमेंट के सदस्य बारीक से बारीक चीजों को देखते हैं और उसका तत्काल समाधान करते हैं। साथ ही एक अनुशासन मेंटेन करते हैं, एक जीवन मूल्यों की शिक्षा को भी हमेशा बालकों के अंदर संप्रेषित करते हैं, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हो। हम शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी हम एक अच्छा नागरिक बनाने का भी प्रयास हमेशा करते हैं। और मेरा ऐसा कहना है कि लक्ष्य हमारा हमेशा बड़ा हो, उसमें कोई शक नहीं, परंतु एक लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अच्छे नागरिक बने। ये लक्ष्य हमारा हमेशा होना चाहिए और ये लक्ष्य विद्यानगर हमेशा देता है। शैक्षणिक ऊंचाइयों के साथ साथ एक अच्छा नागरिक कैसे बन सके, उसका भी हम पूरा प्रयास करते हैं। लक्ष्य आपका निश्चित रूप से ऊंचा हो, बड़ा हो, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। परंतु मेरा एक कहना है कि आजकल पेरेंट्स इतने अति महत्वाकांक्षी हो गए, बहुत महत्वाकांक्षी। बच्चों की हमेशा उनकी स्वयं की रुचि किसमें, उसका इंटरेस्ट किसमें, वो किस सेक्टर में जाना चाहता है, उस बच्चे की रुचि के अनुसार ही हमें उसको उस साइड देनी चाहिए। चाहे वो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहे, डॉक्टरी साइड में जाना चाहे, शैक्षिक क्षेत्र में जाना चाहे, व्यवसाय क्षेत्र में बहुत सारे पसंद करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, वो निश्चित रूप से अपने बच्चे की रुचि के विरुद्ध कोई भी पेरेंट्स नहीं जाना चाहिए। ये मेरा आग्रह है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि बेटा इतना परसेंटेज लाना ही है। अगर आप प्रेशर समाप्त कर दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो 90 नहीं 95 लाएगा, 95 नहीं 99 लाएगा। उसको फ्री माइंड पढ़ने दो, खाली उसकी मॉनिटरिंग की जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं ऐसा अभी सोच रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं। साथ ही हमारे यहां मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम बच्चों को इस पूरे क्षेत्र में जितना बेहतर दे सकते हैं वो बेहतर देने का प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे रनिंग 12th क्लास में भाई मीत पसोली अभी सन 12th में था और जेडब्ल्यू मेंस क्लियर कर दिया। एक हमारी बालिका आरपीएससी में पिछले भी क्लियर कर दिया। इसी तरह से नीट परीक्षा में भी रनिंग 12th करते हुए एग्जाम दिया था हमारे यहाँ बच्चे, नीट भी पास कर चुके हैं और डॉक्टर भी बन गए। साथ ही जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक में 43 भी रैंक प्राप्त की है हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने। दो बालक एमएससी, अभी बीएससी करने के बाद एमएससी करते हुए अहमदाबाद में इसरो में प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। सीए के अंदर सीए फाउंडेशन बहुत सारे लोग क्लियर करते हुए आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारे सीए जुड़े हुए। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो मेरी जानकारी में इतना नहीं है, परंतु आरएस और आरएस के भी मेंस और प्रीलिम्स और आरएस मेंस में बहुत सारे बच्चों ने यहां से पढ़ते हुए क्लियर किया ग्रेजुएशन के बाद। तो हम क्वालिटेटिव एजुकेशन में जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने बार बार कहा कि वर्तमान समय में जिसकी जरूरत है, जैसे चेयरमैन साहब और हमारी टीम जैसे इस क्षेत्र में सिविल सर्विस के बारे में लोगों का ज्यादातर चिंतन नहीं जाता है। हमने 2 साल पहले ही चिंतन शुरू किया कि अपने यहां क्वालिटी की कमी नहीं है, काबिलियत की कई कमी नहीं है। वागड़ में बहुत अच्छी काबिलियत है। हम अहमदाबाद गए थे, एक हमारे समाज का ही सरदार धाम बना हुआ है और वो सरदार धाम अहमदाबाद में ही उसकी 2 शाखाएं हैं। अभी बहुत सारे पूरे गुजरात में उसकी शाखाएं बन रही हैं और उन्होंने वेल प्लान करते हुए 5 साल के अंदर
अभी केवल इसी साल 39 IAS बनाए, एक साल में 39 IAS बनाए। और उसी तर्ज पे उनको फॉलो करते हुए हमने भी चेयरमैन सर के नेतृत्व में हमारी टीम दिल्ली गई, जयपुर गई, विभिन्न प्रकार की हमने विजिट की कि अपने क्षेत्र के लोगों को सक्षम तो है, परंतु जो सक्षम नहीं है, अभाव में है, परंतु उसके अंदर टैलेंट है, तो हम किस तरह की सुविधा दें और क्यों नहीं हम यहाँ पे इस तरह की कोचिंग व्यवस्था करें। तो अपने क्षेत्र के जो ऐसे टैलेंट लोग हैं उनको अगर अवसर दिया जाए तो उन ऊंचाइयों को निश्चित रूप से छू सकते हैं और क्षेत्र के डेवलपमेंट में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। ऐसा हमने सोचा और सोचने के बाद लास्ट ईयर उसके पूर्व हमने IAS की कोचिंग शुरू की। पूरे जिले के अंदर सर्वे की, 10 बालक बालिकाएं हुई, 5 बालक चले गए, 5 बालिकाओं ने हिम्मत बताई और हम उस IAS की कोचिंग को अभी भी चला रखे हैं। भविष्य में जब ऐसे अवसर आएंगे तो हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे, परंतु इसके बाद हमने सोचा कि यहां पर जहां तक अभिभावक और बालकों का कहना था कि सर आप RS कोचिंग शुरू करो, तो हमने सोचा और 1 से 2 सेमिनार किए और सेमिनार के माध्यम से लास्ट सेक्शन में RS की कोचिंग भी यहां शुरू की। और RS में आज की तारीख में जो भी हमारा बैच है, हमें यूं था कि 25-30 बालक बालिकाएं हो जाए बहुत है, परंतु यहाँ 65 बालक बालिकाओं ने एडमिशन लिया। ये अलग चीज है कि कभी कभी मौत में भी बच्चे आ जाते हैं कि अपन भी जाते हैं उस तरह से, तो 5, 15, 20 बालक इधर उधर हुए, परंतु फिर भी हमें आज की संख्या अभी काफी अच्छी प्रशंसनीय है। और आप चाहे उन बालकों से भी जानकारी कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी फैकल्टी की सुविधा करते आए हैं। पहला वर्ष था, कहीं कमियां हो सकती है, पर उन समस्त कमियों को रिमूव करते हुए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमने विजिट किया, उस विजिट के दौरान वहां की स्थितियां देखी हमने कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पढ़ाई में कमी है, परंतु आज के माहौल में जो वातावरण है वो प्रतिष्ठित हो चुका है। उस वातावरण में बच्चों को दूर रखना, और वहां पढ़ाई के लिए भी मैंने देखा हमने हॉल में जो भरते हैं ना, वो सामने पैसे दे दो भी नहीं, ऐसी स्थिति है। तो पढ़ने वाले जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको सुविधा मुहैया नहीं होती है। तो वो तो सब देखते हुए हमने लास्ट ईयर से RS कोचिंग क्लास ऐसे शुरू की है और बहुत बेस्ट फैकल्टी अभी तक हम उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने कहा पूर्व में कुछ कमियां हो सकती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है नेगेटिव बात करने की, मगर हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के ऐसे अभाव में रहने वाले बालक बालिका जो उन सिविल सर्विस में अपनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, उनके लिए विद्यानगर बहुत बड़ा अवसर दे रहा है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके विश्वास में जिस तरह से हम एकेडमिक साइड पे खड़े उतर रहे हैं, हम RS के अंदर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि 101% हम खड़े उतरेंगे। और हमें साल भर में काफी कठिन अनुभव हुए हैं और उन अनुभवों के अनुसार जहां भी हमें थोड़ी बहुत ऐसी कमी महसूस हो रही है, उसको 100% रिमूव करते हुए 100% बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। तो मेरा आग्रह है 12th के बाद कि 12th के बाद जैसा मैंने पूर्व में कहा, आप जो भी चुने, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे बालक बालिकाएं जो कोटा चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, साल भर बाद वापस आते हैं और साल भर बाद उनका एग्जाम लेते हैं ना 90+ वाला, तो यहां पर 30 में से 8 नंबर ला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी बालक ऐसे होंगे, पर वो वातावरण ऐसा है। वो ठीक है, कहीं कुछ 2-5% बच्चे जो बहुत ही सिंसियर होते हैं, जो वातावरण से प्रभावित नहीं होते, बाकी तो आजकल का वातावरण किस तरह का है आप सब सुपरिचित है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि बालकों को यहाँ सब रखो, परंतु जो हम इस क्षेत्र को देना चाहते हैं वो मैं दिल से बात कर रहा हूँ। और अगर आप हम पे विश्वास करेंगे तो 12th के बाद यहाँ पे कॉलेज में अपनी साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है,
इस पूरे जिले में मैं दावे से कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट अगर क्लासेस चल रही है या अच्छा दिया जा रहा है तो फ्लावर किट महाविद्यालय में दिया जाता है। बाकी जो भी कॉलेज है मात्र क्या करती है, एडमिशन दे देते हैं। अब इसको भी तरफ जाता है तो 3 ईयर डिग्री कोर्स यानी कि कॉलेज 3 साल उसका पूरा हो जाएगा और यहां से इसका फाउंडेशन कोर्स भी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तुरंत वो आरएस परीक्षा की प्रीलिम्स में बैठ सकता है। और अगर बच्चा कोई भी जिसके अंदर वो तड़प है, वो भूख है, तो दुनिया की ताकत उसको हासिल करने में रोक नहीं सकती और वो हम यहां मुहैया कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि हम आज ही डेट दी थी, हमने 27 मई की डेट दी थी कि आज से हमारे एडमिशन आरएस फाउंडेशन कोर्स के प्रारंभ हो रहे हैं। तो जो भी आज के बाद हमें भी, क्योंकि कुछ समय अभाव में हम सेमिनार नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट बहुत जल्दी सेमिनार का आयोजन करेंगे और इसमें पूरे जिले के ही नहीं, दोनों जिलों के ऐसे प्रतिभावान बालक बालिकाओं को जो सीनियर हो चुके हैं हम बुलाएंगे। तो आप में से भी जो बालक बालिका इस तरह की इच्छा रखते हैं, मेरा आग्रह है आप मुझसे जुड़े और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में और समाज सेवा में। दूसरी चीज, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहला प्रश्न। हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं? हम शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की तारीख में, वर्तमान समय की, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में पीड़ित लोग ऐसे हैं, गरीब लोग ऐसे हैं जो इस सुविधा के अभाव में बहुत सारे उस मौत के कगार तक पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मैं एक डॉक्टर बनकर के मेरे क्षेत्र की मैं सेवा कर सकूं, मानव की सेवा कर सकूं और वो सेवा का भाव जिसमें होता है वो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहता है वो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता। हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनने का आपका हेतु क्या है? क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोग बेरोजगार और इन बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबों को रोजगार देना, उस हैसियत से मैं बिजनेस में जाऊंगा और वो ऊंचाई कायम करूंगा कि हजारों लोगों को मैं रोजगार दूंगा। शिक्षक इसलिए बनूंगा कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको शिक्षा से जोड़ूं। तो हमारा हेतु, हमारा भाव हमेशा पवित्र हो। तो प्रकृति में साथ देती है, परमात्मा साथ देती है और ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, वो सुख का जीवन जीते हैं और सुख का जीवन वो जीता है जिसके अंदर शांति हो और शांति तब आती है जब हमारे अंदर सेवा का भाव। तो ये भी हमारे अंदर हृदय में बिल्कुल बैठना चाहिए, तो हमारा जीवन भी सुधरेगा और हजारों हजारों लोगों की हम सेवा करने के सौभाग्य बनेंगे और परमात्मा के अवसर को हम अच्छी तरह से उपयोग भी कर सकेंगे। पुनश्च आप सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। इस हमारे विद्यानगर के हीरे, जिसको मैं कहता हूँ हीरे, उनको सम्मानित करने के इस आज के कार्यक्रम के हमारे सम्मानीय चेयरमैन सर, समस्त मैनेजमेंट के महानुभाव, हमारे तीनों ही प्रिंसिपल और विद्वान, इस विद्यानगर के समस्त शिक्षाविद भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस अवसर पर हम सबने विद्यानगर के बारे में और हमारे 90+ जो बच्चे लाए हैं उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, समझा और विद्यानगर को भी हमने नजदीक से देखा। तो मेरा पधारे हुए समस्त अतिथि जो पेरेंट्स हैं हमारे बालकों के, उनसे निवेदन है कि आपने हम पर विश्वास करके और आपने अपने बेटों बेटियों को हमारे विद्यानगर में पढ़ाया और उन्होंने जो सफलता हासिल की है
उसमें आपका भी कोई न कोई अच्छा श्रम रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा जैसे जेपी भाई ने कहा कि हमारे यहाँ प्रवेश बंद हो चुके हैं, यानी यहाँ पर प्रवेश के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये हमारे परिणाम बताते हैं, इस विद्यालय के परिणाम आपको बताते हैं। और सागवाड़ा का ये एक ऐसा स्कूल है जो समस्त सागवाड़ा में चलने वाले विद्यालयों से कम फी में, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, सागवाड़ा में जितने भी स्कूल्स चलते हैं उनसे हमारे यहाँ की फी 5 से 10,000 रुपया कमी होगी ईयरली। तो ऐसा कम लेकर के भी हम अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपके बालकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त शिक्षा देकर के और आगे बढ़ाने का ये संस्था कार्य करती है। आगे के लिए हमारे सेक्रेटरी महोदय आदरणीय शिवराज जी ने कहा कि हम यहाँ, हमारा यहाँ पर संतोष नहीं है, बागड़ के बच्चों को हम IAS और RS देखना चाहते हैं, ये हमारा सपना। हम बागड़ में अधिकारी देखना चाह रहे हैं और इस समाज ने यह बीड़ा इसलिए उठाया है, मात्र समाज के बच्चों को नहीं, इस बागड़ क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों के बालक बालिकाएं हमारे इस संस्थान में पढ़े और हमारे बच्चे उनसे जो है वो प्रतिस्पर्धा करें और उनसे निकल करके जो आगे बढ़े वही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी सोच के साथ में हमारे चेयरमैन साहब के पिछले 15-20 साल के अथक रात दिन अथक परिश्रम से हम सब भी उनके पीछे बराबर लगे हुए हैं और समाज भी हमारा समाज भी धन्य है। मैं आपको हमारे समाज के बारे में बता दूं कि अगर हमारी 4 व्यक्तियों की टीम अगर यहाँ से निकल जाए कि हमको आज 50 लाख रुपया लेकर के आना है डोनेशन, तो हम शाम को 50 लाख रुपया लेकर के, ऐसा ये महान समाज है। तो हम इस समाज का सहारा लेकर के और इस बागड़ के जो बालक बालिकाएं, सर्व समाज के जो बालक बालिकाएं, उनका सर्वांगीण विकास करने का संकल्प इस समाज ने लिया है। हमारे चेयरमैन साहब तो यहाँ तक उनका तो ये है कि मुझे एक बिल्डिंग बनाने की हमको अनुमति दो ताकि हम यहाँ 5-6 हजार बच्चों से कुछ होना नहीं है, 10,000 बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने थे। ये आपका सपना है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी हम अब क्वालिटी की ओर ध्यान दें। हमारे पास में क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है, हम क्वालिटी की ओर ध्यान दें। हमारे यहाँ पर बच्चों में बहुत अच्छी फैकल्टी से हम उनको शिक्षण कार्य करवा करके और हम जो है वो उनका शिक्षण स्तर सुधारें। और हमारे यहाँ हॉस्टल्स, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स भी हैं, वो भी अब तक पूर्ण, वहाँ पर भी एडमिशन की जगह नहीं है। ये स्थिति इस संस्थान की है। तो मैं विद्यानगर के मैनेजमेंट की ओर से समस्त अभिभावकों को ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जिन बालकों ने 10वीं में 90+ लाए हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि 10वीं में जो बच्चे 90+ लाते हैं वो चले जाते हैं कोटा, उदयपुर और दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर हमको हमारे जो टीचर्स हैं उनको हमारे 80% और 85% वालों बच्चों के पीछे फिर मेहनत करके उनको 90+ के अंदर लाना पड़ता है। तो हमारा जो ये रिजल्ट है उसमें हमारा आदरणीय RPSC सर जो रिजल्ट हमने आपको दिया है, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन CBSE में हमारा मैनेजमेंट का और भी हम चाहते हैं कि आप जो चाहें मैनेजमेंट से ले लें, लेकिन अच्छी फैकल्टी रख करके हमारे 90+ बच्चे CBSE में भी दर्जनों आने चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। आगे मैं समस्त अभिभावकों को, आपने अपना अमूल्य समय, कई बिजनेस वाले हैं, कई नौकरी धंधे वाले हैं, आपने अपना अमूल्य समय अपने बालकों के लिए लेकर के विद्यानगर में आए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद पहली या दूसरी बार इस विद्यानगर में आए होंगे। तो आप सभी का मैं विद्यानगर की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।